हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके लिए हम लाए हैं 16 सोमवार की पूजा की विधि और 16 सोमवार की व्रत की कथा की वीडियो। अगर आप ये व्रत पूजा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप आनंद लीजिए बाबा की पूजा में और लीन हो जाइए बाबा पे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुम्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमुकाशवासं भजे निराकारोऽकारमूलं। वो हम समझ गए थे। वो अब सारा हिमांशु का काम अपने हाथ में ले रहा है। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाज्ञानसारपारं नतो तुषाराध संकेश गौरे गंभीरे मनोभूत कोटि प्रभु श्री शरीरे सफल नरमूल कल्याणी चारु गंगे लसंगाल बंदे कंठे भुजंगे चलत कुंडलम दुनेत्रम विशालम प्रसन्नम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजे प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अंजुबान कोटि प्रकाशम त्रियक्षूल निर्मूल शूलपाणि भजे हम भवानी पति भव्य गम्य कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदेह मोह को हारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नया वधुमानाथ पादर विंदे भजे कोई लोके परे वो नारायण न तत्व सुखी शांति संतापनासम प्रसीद प्रभु सर्वभूतम दिवासम न जानम योगम जपम नव पूजा न तुम सदा सर्वदा संभूत। ये इसमें एक दो बार देखा है ना कि वो मतलब एक दो गाड़ी गई है जिसमें लॉस हो गया, 500 रुपए भी नहीं मिला। तो ये बस इस ये जिशान को इतिसी गोस्वामी तुलसीदास रुद्राष्टकम एक गाड़ी नहीं थी ये भक्तों, 16 सोमवार की कथा शुरू हो रही है। ध्यान पूर्वक आप सब लोग सुनिए। हर हर महादेव। एक बार भगवान महादेव की मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह से सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीय मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती माता पार्वती के साथ गए। माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना सोचे विचारे कह दिया कि भगवान महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी की जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए उसे कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ व घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, दीप, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पांजलि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी दोनों भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव से गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए तब ब्राह्मण को निरोग देकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी व्रत के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए।
व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने प्रिय कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया? तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि सहित बतलाया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुखी था। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठाया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी के पूजन के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और उसने सारी पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर उसने सभासदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी के या वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की टोकरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी ने एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुखी पाती हुई नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही स्वयं सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देती हुई उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने को गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे बैठती उस पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती है वह सड़ जाता, जल भर के लाती है उसमें कीड़े पड़ जाते।
अब तो पुजारी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा, देवी, तुम सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत गया है, वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। महारानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने पूरे नगर को तोरण बंदरवानों से नाना प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान दिया और संतुष्ट किया। याचकों को अन्न, वस्त्र, धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मन, कर्म, वचन, भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। शिव ओंकारा, बोला हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद, पंचानंद राजे। हंसानंद गरुड़ासन, वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज गति सोहे। तीनों रूप रखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यशमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर रंगे। ब्रह्मादिक संकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्राण वाक्ष के मध्य, तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, की चित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ महाराज। पार्वती पते हर हर महादेव।
ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मावताराय महेश्वराय विद्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी लील चंद्र चर्चिताय नंदीश परमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदन बाजु वंदे सूर्याय दक्षेश्वर नासकाय नीलकंठाय विशब्द जाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय विष्णुकुंभ गौतमाय मंदार वर्चित शेखराय चंद्रपीव श्री नलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकिन हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय पंचाक्षरी मुनि पुण्य पठन वसुंदे शिवलोकमन शिवं मुद्दते निर्वाण रूपं विमुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सर्वमूलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्वालबालेन्दुकण्ठभुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजन् भानुकोटिप्रकाशं त्रयन्मूर्निर्मूलशूलपाणि भजेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजदाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीदत् प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं न पम्नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शव्युतुभ्यं चराजन्म दुःखोत्तातप्रयायं प्रभो प्राहियामामि त्रिशम्भु रुद्राष्टकमिप्रोक्तप्रीणहर्तेषु या पठन्ति नरा भक्ता तेषा शम्भु प्रसीदति इति गोस्वामी तुलसीदास के श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। हर महादेव शिव भक्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको काफ़ी आनंद आया होगा। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के उनको अपने स्थान पे बैठाल दिया और उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस तरह से 16 सोमवार की पूजा इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैंने सावन का सोमवार था तो इस तरह से थोड़ा हमने अच्छे से पूजा की है, रुद्राभिषेक बाबा का किया है। आप चाहें तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बाबा हर चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।